गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है चाट विद संतोष के इस नए सीरीज़ में। आज दशहरा है दोस्तों, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस चार्ट के लेके चर्चा के लिए आए हुए हैं उस चार्ट का नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल्स फार्मा की एक बेहतरीन कंपनी है जो भारत में और विदेशों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अगर हम इस कंपनी के चार्ट के जाने से पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हासिल कर लें तो अच्छी बात रहेगी। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एमर्जिंग मार्केट में दे रहा है। इसके पास जो पेटेंटेड प्रोडक्ट में पेंटोप्रोजोल और एलॉक्सिटिन यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है। फर्दर कंसोलिडेशंस के लिए इसने टैरो फार्मा को एक्वायर किया हुआ है और एक भारत में और यूएस मार्केट में देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। अगर हम वीकनेसेस की बात करेंगे तो भारत में भी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो स्टिफ कंपटीशन इसको दे सकती है। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे क्योंकि ग्रोथ का काफ़ी अच्छा स्कोप है फार्मा स्पेस में इन आने दिनों वाले समय में, और पोस्ट कोविड सिचुएशन में चाइना +1 जो प्ले है उसमें इस कंपनी को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर अवेयरनेस सेक्शन में भी ये भारत में काफ़ी अग्रसर है और काफ़ी सक्रिय है। अगर थ्रेट की बात करेंगे तो ये कंपनी जेनरिक मार्केट में काफ़ी कंपटीशन का फेज़, नए नए प्लेयर भी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि कंपटीशन जितना बढ़ेगी इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ही और भी बेहतरीन होगा। अब चलिए की फाइनेंशियल्स के ऊपर में हम ध्यान दें। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हमें बहुत सारे फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि 4-5 ऐसे कुछ की फाइनेंशियल्स हैं जिसके ऊपर अगर अपना निगाह रखेंगे तो उससे क्या होगा कि इस कंपनी के बारे में हमें और जानकारी हासिल होगी। तो इसमें से एक सेल्स प्रॉफिट, CAGR जिसे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, और ROCE जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ये चार बहुत ही प्रमुख मुद्दे रहते हैं। अगर इस कंपनी के और प्रॉस के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है और ये हमेशा अच्छी खासी डिविडेंड का पे आउट हमेशा करते रहती है। अब देखिए, ये है आपका सेल्स ग्रोथ का फिगर जो क्रोर्स में है। आप नोटिस करेंगे कि 2019 में इस कंपनी का 29,066 के आसपास इसका सेल्स का टर्नओवर था, जो कि मार्च 2020 जाते जाते 32,838 करोड़ में कन्वर्ट हुआ, और 2021 में कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं, थोड़ा सा डिप हुआ है। ये 32,498 करोड़ रुपये इसका सेल्स का ग्रोथ रहा है, जो काफ़ी हद तक 2020 के तुलना में ऑलमोस्ट एक ही सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन 2022 में एक अच्छा ग्रोथ फिर से मिला है इस कंपनी को, और कंपनी का टर्नओवर 38,654 यानी 39,000 के आसपास मार्च 2022 में इसका सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है। ये अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि कंपनी काम कर रही होती है लेकिन प्रॉफिट कैसे कमा रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 3,390 करोड़ के आसपास हो गया है, जो 2021 में 22,072 करोड़ रुपीज़ का इसका नेट प्रॉफिट था। आप अगर उसको 2020 से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 2020 में इस कंपनी का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था 4,172 करोड़, जो मार्च 2021 में आके ऑलमोस्ट 40% डिप हुआ है। ये बहुत सारे कारण था, कोविड का सिचुएशन था, इनके कुछ प्लांट्स के ऊपर में यूएस फेडरेशंस का ऑडिट चल रहा था, तो उसके वजह से इनके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आई है और काफ़ी हद तक एक्सपेंशन प्लान में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दे रही है। अब रहिए इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर कोई कंपनी 15 से 20 से 35 से 40% का अगर एनुअली ग्रोथ कर रही है तो किसी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप नोटिस करेंगे कि 3 साल का अगर एक एवरेज इस कंपनी का ग्रोथ को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास है, और इस पर्टिकुलर ईयर में अभी तक का 11% ऑलरेडी ये CAGR दिखा चुका है। तो आने वाला समय में ऐसी कंपनियां जो काफ़ी मार्केट में लीडरशिप हासिल करके रखी हुई है और फार्मा स्पेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, आगे आने वाला समय में भी CAGR ऑलमोस्ट 20% के आसपास देने का पूरी वो दमखम रखती है। अब रहा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। ROC का मतलब है कि एक कंपनी
अपने में कितना इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है, कैपिटल कितना वो डिप्लॉय करती है और उसके ऊपर कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का लगातार ROCE 2019, 20, 21 और 22 में लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। 19-20 में जहाँ ये 11% पर स्टैटिक थी, 2021 में 14% और 2022 आते 18% का ROCE दे रही है। और फर्दर जिस तरह का ट्रेंड है अप मार्केट में और भारत का पोटेंशियल कंजम्पशन मार्केट में, फार्मास पे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे जो फोकस है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 18% से 20% का ROCE इस साल भी कंपनी 2023-24 में भी ये मेंटेन करने का पूरा दमखम रखती है। अब दोस्तों आइए कि इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो मेरा सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया था कि कोई अच्छी कंपनी, फार्मास्यूटिक्स की कंपनी जो काफ़ी दिनों से स्टेबलाइज कर रही हो और ये स्टेबलाइजेशन अब पूरी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऑलरेडी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे बना चुकी है। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न 2015 से लेके 2022 में कंप्लीट हुआ है। ये 3 मार्च का डाटा यहाँ है आपके पास में। और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न से अगर जब निकलेगी तो ऑलमोस्ट इसका जो लेवल निकल के आता है, तो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट ये आपका अराउंड 24% का निकल के आता है, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे आपको जो रेजिस्टेंस का रेखा दिख रहा है आपको ब्लू रंग का, वहाँ पे ये आगे होल्ड करने का चांस रखती है। इसलिए 24% का तो शॉर्ट टर्म, अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो 44-45% का रिटर्न देने का ये दमखम रखती है ये कंपनी। और उसका लेवल जो निकल के आता है ये 1200 का छोटा शॉर्ट टर्म टारगेट का लेवल है और लॉन्ग टर्म का लेवल 1900 को आसपास, 2000 के आसपास निकल के आ रहा है। दोस्तों यही नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे जो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, आप देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट के ऊपर में यही जो डेप्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में, ऑलमोस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि 100% का डेप्थ है। अगर जब कभी भी कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है और जितना लो और उतना हाई के बीच का जो अंतर दिखता है, उतना ही अंतर वो ऊपर के लेवल में यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 40% का लेवल जो निकल के आ रहा है उसी डेप्थ का नतीजा है। तो आप देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी है और आपका मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। ये ऐसा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न माना जाता है कि इसका सक्सेस रेशियो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा होता है और 99%, 90 to 99% काफ़ी हद तक ये अपना रिजल्ट दे के ही जाती है। तो इसके हिसाब से अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट 23% 1200 के लेवल से, यानी 3 से 6 महीने में आप उसको लेवल श्योरली आप देख सकते हैं। और एक साल का अगर टारगेट का नज़रिया अगर लेके चलें तो ये 1400-1500 के लेवल्स आराम से देख के जा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने पहले अगर उसका फाइनेंशियल अच्छा हो, चार्ट में अच्छी खासी दम हो, तो ये हमें घर बैठे भी काफ़ी अच्छी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। अगर हमें 30-40% का प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक साल के अंतर पे भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कंपनी में करके अगर मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ये तो रहा कि हमारा एक शॉर्ट वीडियो है सन फार्मास्यूटिकल के बारे में। अगले दौर में और किसी और बेहतरीन कंपनी के साथ हम फिर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपका पैसा आप इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना ध्यान दें और अपना खुद का आप ड्यू डिलिजेंस करें, आप इंक्वायरी करें, आप अपना खुद होमवर्क करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। अगर आप पहली बार हमारे मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू चैप्टर इन वेरी फ्यू डेज, वेरी कपल ऑफ डेज में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू। दिस इज संतोष दुबे साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी दशहरा।